नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भाकपा माओवादियों का झारखंड बंद, नहीं खुली दुकानें, पसरा सन्नाटा, नहीं चले लंबी दूरी के वाहन। भाकपा माओवादियों के रीजनल कमेटी के मेंबर कृष्णा हाजदा व महिला नक्सली रेणुका की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों द्वारा 22 जनवरी यानी आज रविवार को बुलाए गए 24 घंटे के झारखंड बंद का असर गिरिडीह में देखने को मिल रहा है। लंबी दूरी के वाहन नहीं चले, बाजार की दुकानें भी नहीं खुली है, सन्नाटा पसरा हुआ है। नक्सली बंद को लेकर गिरिडीह में सुबह के वक्त बस स्टैंड से लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। देवरी प्रखंड क्षेत्र में भी नक्सली बंद का असर देखा जा रहा है। बंद का सर्वाधिक असर देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में देखने को मिल रहा है। यहां पर बाजार की दुकानें सुबह से ही बंद है। नक्सली बंद के मद्देनजर चतरों बजरंग मोड़ स्थित वाहन स्टैंड में इक्के दुक्के वाहन ही नजर आए। पेट्रोल पंप, क्रशर भी बंद है। सन्नाटा पसरा हुआ है। एसपी अमित रेणु ने नक्सली बंद को लेकर विशेष तौर पर सभी थाना प्रभारियों को रेलवे पटरी और सरकारी भवनों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि पिछले साल 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने बंद के दौरान रेलवे पटरी से लेकर मोबाइल टावर तक को विस्फोट कर उड़ा दिया था। ऐसे में पुलिस की रेलवे पटरी पर पैनी नजर है। फर्जी पारा शिक्षकों से होगी राशि वसूली। झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसमें कई पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। राज्य सरकार ने ऐसे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनसे मानदेय वसूली का निर्णय लिया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय नई नियोजन नीति लाने की तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट से बीते 17 दिसंबर को खारिज हुई नियोजन नीति के मामले में हेमंत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही नई नियोजन नीति का कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद नियुक्तियां शुरू की जाएगी। इसके साथ ही नियोजन नीति को लेकर चल रही उहापोह की स्थिति दूर हो जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नियोजन नीति पर बैठक कर हर तरह से तैयारी करने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया था। सर्वोच्च न्यायालय जाने पर क्या क्या हो सकता है और नहीं जाने पर नई नियोजन नीति में क्या क्या बदलाव करने होंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय जाने पर सहमत नहीं है। उनका जोर जल्द नौकरी का रास्ता खोलने पर है। ऐसे में सरकार की ओर से नई नियोजन नीति लाने की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति पर भी विचार कर रही है। झारखंड में पुलिस व पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़, राइफल व नक्सली सामग्री बरामद। पुलिस व पीएलएफआई नक्सलियों के बीच शनिवार देर रात 11 बजे भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से 30 से 35 राउंड गोलियां चली है। पुलिस के नक्सलियों पर भारी पड़ते ही नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने एक राइफल व नक्सली सामग्री बरामद की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा है कि पुलिस को सफलता मिली है। आगे नक्सलियों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की नियमावली अपनाने की तैयारी, पंचायत स्तर पर होगी शिक्षक नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल व दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी जुटाई गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया है। संकेत है कि राज्य सरकार बिहार की नियमावली को ही यहाँ भी नियुक्ति का आधार बनाएगी। इस माह के अंत तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद झारखंड में भी बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड के युवाओं के हित को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति होगी। रांची के कांके में जमीन कारोबारी को सरेआम गोली मारी। कांके थाना क्षेत्र के होचर ब्रिज के पास बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी राजू साहू को सरेआम गोली मार दी। वारदात को अपराधियों ने उस समय अंजाम दिया जब शनिवार शाम राजू बाहर से अपने घर लौट रहे थे। होचर निवासी राजू को मेडिका अस्पताल में भर्ती करा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा, 2 मोबाइल, वॉकी टॉकी और एक बैग बरामद किया है। पुलिस के अनुसार वारदात के पीछे जमीन विवाद सामने आ रहा है। होचर की एक जमीन को लेकर राजू के साथ कुछ लोगों का विवाद था। जानकारी के अनुसार राजू शाम में घर लौट रहे थे। होचर ब्रिज के पास जब वह पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में राजू के कंधे में गोली लगी है। इसके बाद अपराधी रिंग रोड होते हुए नेवरी की ओर भाग निकले।
लातेहार में जंगली जानवरों का आतंक, 4 बकरी को बनाया अपना शिकार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के नावागढ़ पंचायत के सलैया गांव के टोंगरी के समीप शनिवार की देर शाम जंगली जानवर ने 3 बकरी व 1 बकरी के बच्चा को अपना शिकार बना लिया, जिससे 4 बकरी की मौत हो गई, जिसमें 3 बकरी जगदीश उरांव व 1 बकरी का बच्चा जोगेश्वर उरांव का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद गाँव के लोग अज्ञात जानवर के डर से सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। वही भुक्तभोगी जगदीश उरांव व उसकी पत्नी आश्रिता देवी ग्रामीण जोगेश्वर उरांव ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इस संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि भुक्तभोगी को सरकारी प्रावधान के तहत हर संभव मदद किया जाएगा। कोडरमा में बड़ा हादसा, गैस टैंकर और ट्रक की सीधी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के कोडरमा घाटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैस टैंकर और ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद गैस टैंकर में आग लग गई। गैस टैंकर की केबिन जलकर खाक हो गई। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हादसे के बाद यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ड्राइवर, खलासी समेत घायल 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिंदगी से जंग हार गई हजारीबाग की निर्भया, रिम्स में चल रहा था इलाज। हजारीबाग के चर्री में पिछले 7 जनवरी को एक महिला के साथ कुछ अपराधियों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। अपराधियों ने महिला का हाथ बांधकर जिंदा जला दिया था। घटना में पीड़िता बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसके बाद पीड़ित महिला को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले 15 दिनों से वो जिंदगी से जंग लड़ रही थी। आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गई। पीड़िता की रविवार को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने बताया है कि शनिवार शाम से ही उनकी बेटी की स्थिति खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसके बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी बेटी की जान बच जाए, लेकिन उनकी उम्मीद रविवार की सुबह टूट गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि जब उनकी बेटी जीवित थी तो उसने यह बयान दिया था कि उसके पति के भांजे और पड़ोसियों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। उन्हीं लोगों ने उसे खटिया में बांधकर जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। पीड़िता की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजन राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। जेईई मेन की परीक्षा 24 से एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शनिवार देर रात जेईई मेन जनवरी सत्र का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अभी 24 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। रांची में एसआरएस पार्क, टाटी शिल्वे और आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मांझी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 24, 25, 29, 30 और 31 जनवरी को पेपर 1 यानी बीटेक की परीक्षा होगी। वही 28 जनवरी को दूसरी पाली में बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी। 25 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड आज रविवार को जारी होगा। लक्ष्मी मार्केट में सरेआम 2 युवकों ने की फायरिंग, मौके से कारतूस खोखा बरामद, लोगों में दहशत। शहर में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में शनिवार की शाम कार सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की है। हादसे के बाद बदमाश कार में बैठकर फरार हो गए। घटना के वक्त मार्केट में काफी भीड़ थी। बदमाशों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की। सरेआम हुए इस घटना से लोगों में डर का माहौल है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार, सेक्टर 4 थाना इंचार्ज अजय प्रसाद पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके से एक कारतूस और खोखा बरामद किया है। बदमाश जिस रास्ते से आए और जिस रास्ते भागे, पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जामताड़ा सड़क हादसे में 11 लोग घायल। रिश्तेदार की मौत की सूचना पर निकले थे उसके घर। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ऑटो और पार्सल वैन में जोरदार टक्कर होने से 11 लोग घायल हो गए। हादसा गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग के एसआर पेट्रोल पंप के समीप हुआ। हादसे में सभी ऑटो रिक्शा सवार घायल हो गए। 10 घायलों को जामताड़ा रेफर कर दिया गया। वहीं एक घायल को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर पंचायत के खिजुरिया गाँव से लोग ऑटो पर सवार होकर नाला प्रखंड के लछुआरा गाँव जा रहे थे। वे लोग एक रिश्तेदार के निधन होने की खबर पर उसके घर जा रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप के सामने डाक पार्सल की पिकअप वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।